जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार स्टेट के बारे में जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट 2019 जो आया और जिसका रिजल्ट 2021 में पब्लिश हुआ, लेकिन उसके बारे में जो जानकारियाँ थी जो बिहार सरकार को स्पष्ट तौर पे बतानी थी, वो सारे को उन्होंने गोल मटोल कर दिया। और लोग जो इस आशा में थे कि जल्द हम लोग को नौकरी मिलेगी, हम लोग जल्द ही अपने आप को एक रोजगार हो जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरती चली गई। और मामला यहाँ तक बढ़ा कि कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ा। ये एक बार नहीं, नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया यानी उनके डेट के लिए भी है। अब सबों के मन में एक बार फिर से एक क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गया है कि आखिर सातवें चरण की बहाली शुरू होगी तो कब होगी। आखिर कब तक शिक्षा मंत्री गोल गोल बातें दवा देते रहेंगे, गोल गोल जवाब देते रहेंगे। आखिर ऐसा तो नहीं कि उनकी मंशा जो है वह कहीं अगले इलेक्शन की ओर जा रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। हम लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना दबाव बनाए, कितना आंदोलन किए, कितने लाठियाँ खाए, न जाने कौन कौन से दर्द, लेकिन कहीं उनको एक भी दर्द का एहसास नहीं। जी, सही कहा जाता है कि जो खुद सुख भोगी होते हैं उनको दुख का एहसास कहाँ होता है। जरा इस जगह पर वो आकर देखे, तब पता चलेगा कि क्या होती है। सबके मन में अब एक ही सवाल, आखिर कब होगा सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत। और सब एक हताशा में जिंदगी को जीते हुए, आखिर कब, आखिर क्यों इतने केस क्यों करवाए जाते, आखिर अभ्यर्थी क्यों इतने बेचैन, आखिर क्यों इनको हक की लड़ाई में जीत नहीं मिलती। सरकार को क्या हो गया, क्या लोकतंत्र यही है जहाँ पे एक मर्यादा को मर्यादाहीन कर दिया जाता है। एक शिक्षक जो कि राष्ट्र निर्माता होते हैं, वे सारी योग्यता अहर्ता रखने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्या एक शिक्षक के पद को भीख मांगनी पड़ती है, लाठियाँ खानी पड़ती, जो कि राष्ट्र निर्माण के सहयोगी होते। क्या हमारे शिक्षा मंत्री, क्या हमारे मुख्यमंत्री, क्या हमारे जो और पद के लोग हैं, क्या वो कभी शिक्षक से दर्शन नहीं किए? क्या उनको नैतिकता नहीं, क्या उनको कर्तव्य नहीं, क्या नहीं जानते कि शिक्षकों के साथ कैसी न्याय देनी चाहिए? जब यहाँ पे 3 लाख से ऊपर पद खाली हैं शिक्षकों के, तो फिर बहाली क्यों नहीं होती है? आखिर केंद्र सरकार भी इस पर क्यों नहीं आवाज उठाती? सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठी है? आखिर 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं मिलते? तो हर चीज में इतना धांधली क्यों, और हम लोग चुपचाप इसको सहते जा रहे हैं। आखिर हम लोग क्या करें? क्या हम लोगों के पास लोकतंत्र की, एक लोगों के पास जो शक्ति होती है, क्या उसका उपयोग पूरे जनता मिलकर एक साथ नहीं कर सकते? क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता नहीं रखती? क्या ऐसी शिक्षाविद को मंत्री पद से धकेल देने का हमारे पास कोई समय नहीं है? कहीं ना कहीं हम बिहारियों के पास एक एकता की कमी झलक रही है। चाहे किसी भी पोस्ट के लोग हो, अगर एक साथ इस बहाली के लिए अगर जोर लगाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ तो है केवल स्वार्थ। मेरिट में आते हैं तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले से टकरा जाते हैं, क्वालिफाइड होते हैं तो डिसक्वालिफाइड वाले से टकरा जाते हैं। जो मुद्दा उठना चाहिए था सबों के अधिकार के लिए, सही फैसले के लिए, चुप हो जाती है। तो ऐसे में कभी आप लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। तो आप लोग भी कान खोल कर सुनने की, अगर चाहते हो कि तुम लोगों को नौकरी मिले, तो एक साथ एक मंच पर, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, पूरे बिहार वासी एक साथ एक दिन अगर लाखों की संख्या में अगर रैली करते, तो शायद ये सरकार जरूर हिल जाती। और अगर ऐसा नहीं करते तो चुनाव चुनाव में तो इसका बदला लिया जा सकता, सरकार को गिराई जा सकती। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग एक हो जाइए और जल्द से जल्द सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरुआत की जाए।